नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर जबरदस्त होड़ है। गाँवों में एक कहावत युवाओं की जुबान पर है, आओ पकड़ लो हाथ, मोहब्बत करेंगे जोरदार फलानी, तुम करना बीटीसी, हम लड़ेंगे प्रधानी। बहुत से युवाओं का ये हास्यास्पद मैसेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आज हम आपके सामने एक ऐसे ग्राम प्रधान के कारनामों का पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर आप सहम जाएंगे कि किस तरह से गांव में विकास के लिए आवंटित धनराशि को गांव का प्रधान डकार गया। पूरा मामला समझ जाने के बाद आपको ऐसे प्रत्याशियों से घिन आने लगेगी। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई कलाकार नहीं है, एक जिम्मेदार प्रधान प्रतिनिधि है जिसके छोटे भाई की पत्नी ग्राम प्रधान है। क्या साहब का डांस करना इसलिए लाजमी है क्योंकि साहब एक बड़ी ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं? 5 साल के कार्यकाल के दौरान साहब पर कई गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि जनता के शौचालय के पैसों को आवंटित करने से पहले मोटी रकम साहब अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। आरोप है कि ग्राम सभा में किसी के नल में छोटी सी परेशानी है तो साहब उसे सही करवाने के नाम पर रीबोर घोषित करवा देते थे। आरोप है कि साहब गांव के लोगों के लिए आवंटित धनराशि में से मोटी रकम डकार जाते थे। आरोप है कि साहब के 5 साल के कार्यकाल में ग्राम सभा का तो विकास नहीं हुआ, पर साहब का व्यक्तिगत विकास बम बम करके बोला है। साहब ने मुंगरा बादशाहपुर रोड पर शानदार शॉपिंग मॉल तैयार किया है। आपको बड़े स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि प्रधान प्रतिनिधि की जिम्मेदारी से पहले साहब ने जहां बड़ा शॉपिंग मॉल तैयार किया है वहां झोपड़ी नुमा एक ढाबा हुआ करता था। 2015 में फरीदाबाद ग्राम सभा में सामान्य महिला सीट हुई। साहब पहले से ही प्री प्लानिंग कर चुके थे। भाई की पत्नी को चुनाव में चेहरे के तौर पर उतारा। लोगों ने भरोसा जताकर जिम्मेदारी दी। भाई शायद इतना कमज़ोर था कि एक प्रधान के कामकाज में पत्नी का सहयोग नहीं कर सकता था, लिहाजा सारी जिम्मेदारी बड़े भाई ने ले ली। अब रिश्ता हल्का सा दूर हुआ, जिसका फ़ायदा मिलना लाजमी था। प्रधान के नाम पर लूट करने पर पकड़े जाने का डर न के बराबर था। ऐसे में साहब ने कमोबेश हर क्षेत्र में लोगों के लिए आवंटित धनराशि में से जितना हो सका उतना पैसा अपनी तिजोरी में रख लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सुजानगंज थाना क्षेत्र में एक ग्राम सभा फरीदाबाद है। इस ग्राम सभा में 5 साल में गांव का कितना पैसा और किस तरह से यहाँ के माननीय प्रधान प्रतिनिधि डकार गए, ये पूरा खेल आप समझ गए होंगे। एनबीसी हिंदी आपसे अपील करता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को चयनित करने से पहले उसके मंसूबों को जरूर समझ लें। गांव में लोगों को वोट के लिए कुछ पैसों का लालच देकर वोट तो ले लिया जाता है और जब प्रधान का पद मिल जाता है तो उस पैसे की भरपाई 5 साल तक पूरी ग्राम सभा को करना पड़ता है। पूरी खबर देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आखिर क्यों गांव में प्रधान पद के चयन के समय प्रत्याशी पूरी तरह से लेट जाते हैं। हमारी इस खबर का आधार प्रधान प्रतिनिधि पर लगे आरोप है। एनबीसी हिंदी इस पर मुहर नहीं लगाता है। जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक हम किसी को दोषी नहीं करार देते हैं। हम एक बार फिर यही कहना चाहते हैं कि हमारी खबर जनता के आरोपों के आधार पर है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।